हर हर महादेव। आज हम आपको शिव महापुराण से एक ऐसी कथा बताएंगे जिसमें महापापी जो होते हैं वो कैसे पापी बनते हैं और उनकी नरक यात्रा कैसे होती है। तो एक बार शिव महापुराण में महर्षि व्यास जी श्री सनत कुमार जी से पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप हमें नर्क जाने वाले प्राणियों के विषय में बताएं। सनत कुमार जी ने कहा, ये व्यास जी, मन, वाणी और शरीर से 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पराई स्त्री की इच्छा, पराये धन की इच्छा, दूसरों का बुरा चाहना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस्वला स्त्रियों से बातचीत करना, असत्य बोलना, कठोर वाणी में बोलना, चुगली करना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वारा होते हैं। तो हमारे पाप मन से भी होते हैं, हमारे पाप वाणी से भी होते हैं। हमें इनसे बच कर रहना चाहिए। अबक्ष, भक्षण, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक है। भगवान शंकर के ज्ञान में परायण, तपस्वी, गुरु, माता पिता, इनके निंदक नरकगामी होते हैं। देवताओं के ज्ञान में परायण, तपस्वी, गुरु, माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देवताओं का धन चुराने वाले, ब्राह्मणों की वस्तुओं को नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को खत्म कर देने वाले या उनको चुराने वाले, ब्राह्मणों की वस्तुओं को नष्ट कर देने वाले, ये सारे व्यक्ति महापातकी होते हैं। ये सब बड़े पाप कर्म हैं और इनसे हम नरकगामी होते हैं। बताएंगे कि कैसे नरक की यात्रा होती है, किस तरह एक व्यक्ति नरक तक, यमलोक तक पहुंचते हैं और अपने पापों की सजा पाते हैं। आप बने रहे वीडियो में। अब भगवान शंकर के ज्ञान में हमें ये पता चलता है शिव ग्रंथों से कि पाप किस तरीके से हमें अलग अलग वजह से मिलती है। पर भगवान शिव शंकर का पूजन देखकर जिन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता, जो शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते तथा उनकी स्तुति नहीं करते, वे घोर नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शिव जी और गुरु के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, ये भी नरक में जाते हैं। इनको सम्मान पूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए। गुरु जी के पूजा के बिना शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरु जी एवं उनके परिवार तथा गुरु मित्र का अपमान करने वाले मनुष्य नरक को भोगते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा मतलब जो मद, मांस, दारू का सेवन करते हैं, वे लोग गुरु सैया पर सोने वाले और गुरु को अपमान करने वाले महापापी होते हैं। ब्राह्मण को गौदान प्रदान करके या मंदिर आदि को संपत्ति देकर निर्धन हो जाने पर पुनः वापिस मांगने वाला व्यक्ति, अनीति से धन संग्रह करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने के बाद शिव जी को त्याग दे, उपवास, नियम, पूजन करके पंच महायज्ञों का त्याग कर दे तथा वो मदिरा पीने वाले व्यक्ति के समान बन जाते हैं, पापी बन जाते हैं। वो व्यक्ति जो इन चीज़ों को नहीं मानते, उपवास, नियम, पूजन करके पंच महायज्ञ का त्याग कर देना बहुत बड़ा पाप है। वनों में या नगर में आग लगाने वाला, गरीबों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, संपत्ति, सोना, चांदी, वस्त्र, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला
महापातकी होता है, पापी होते हैं। विवाह योग्य पुत्री का योग्य वर से विवाह न करने वाला पिता, पुत्र वधू, बहन, भाई की स्त्री से समागम करने वाला, या कुमारी कन्या से सहवास करने वाला, या शराब पीने वाली स्त्री से सहवास करने वाला व्यक्ति महापातकी होता है। इस प्रकार पापियों की अनेक श्रेणियां हैं। ये हमें शिव महापुराण से दिखती है। उन सब का वर्णन करना तो कठिन है। इनके उपयुक्त पापों को करने वाला तो महापापी होता है, परंतु इनके साथ या सहयोग करने वाला भी महापापी होता है। तो पापी का साथ देने वाले भी महापापी होते हैं। अब हम देखेंगे नरक के बारे में। नरक की वर्णन कैसे की गई है शिव महापुराण में। सनत कुमार जी बताते हैं, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्वत नगर में जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति जिनकी कोई भी पाप नहीं है, वो वहाँ शीघ्र पहुँच जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है उसे। जो पापी नहीं होता है, जितने तरीके के पापों के वर्णन है, जो ये पाप नहीं किए हैं वही पुण्यात्मा है। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं। नुकीले कांटों के साथ गरम गरम बालू बिछे होते हैं। छुरी के समान पहने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उपवनों में लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत, प्रेत, बड़े बड़े सिंह वाले भैंस आदि पापियों को सताते हैं। जब पापी यमलोक के रास्ते पर जाते हैं, उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है। जीभ और तालू पूरे सूखे हुए रहते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पासों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा, प्यासा, चिल्लाता हुआ जाता है। पापी व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी के गुप्तेंद्रिय को काट देते हैं। खून व पीऊ बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर में चिपक जाते हैं। कितनी कठिन है, सोचिए। पाप का परिणाम, हमें लगता है कि पाप किया तो क्या क्या किसे पता, लेकिन जब इसकी हमें सजा मिलती है वो बहुत कठिन होती है। ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, शिव महापुराण कहते हैं। और भी हम आपको बताते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उसकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उसको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। मतलब दान पुण्य करना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनका तो यमराज भी आदर करते हैं, और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले जाया जाता है, और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती है, तकलीफें मिलती है, कष्ट मिलती है। महामलया, गिरी, महेंद्र, शम्य, विंध्य आदि 7 पर्वत है। इनमें से वेद, श्रुति, पुराण आदि सतग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। ऋक्ष पर्वत में
गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती है। सौम्य पर्वत से कृष्णा, वेनी, मलयागिरी माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती है। इनके तटों पर बहुत से गांव है। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। प्लक्ष द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1,00,000 योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्द, शोनेशुमन, वैभ्राज आदि पर्वत है। इसमें अनुतप्ता, शुकृपा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पापग्नि, शिखी नामक 7 नदियां बहती है। यहाँ के पर्वतों की नदियां के मध्य देवता, गंधर्व और द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेतायुग की तरह वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव के वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शालमाली द्वीप, यह द्वीप प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इनके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसके नाम पर द्वीप का नाम शालमली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, यह द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है तथा शालमली द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुशेशप, हरिद्युतमान, पार्वती तथा शिवा, पवित्र समिति, विद्याधम्बा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रॉन्स द्वीप, यह कुश द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच, बामन, अंशकारक, दिवाघृति, पुंडरीक, डुंडवी नाम के पर्वत हैं। गौरी, कुकदंती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त हैं तथा पुंडरीकों से सुशोभित है। शाक द्वीप, ये क्रौंच द्वीप से 2 गुना बड़ा है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उदयाचल, हस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केसरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, चित्रगुप्त को तो हम सब जानते हैं, जो हमारे सारी हिसाब किताब रखते हैं पाप पुण्य की। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों के फलों का भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड, महाचंड, यमराज के दूत के नाम है, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बात सुनकर यमदूती तुरंत पापी व्यक्तियों को अग्निकुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। सोचिए, मृत्यु के बाद किस किस तरीके की चीज। हम सोचते हैं मृत्यु हो गई, हमारे शरीर जलकर खाक बन गए और हमें मोक्ष मिल गया, हमारी आत्मा मुक्त हो गई, हम स्वर्ग चले गए। ऐसा नहीं है। हमारे पापों का परिणाम हमें जरूर भुगतना पड़ता है और वो इस तरीके के परिणाम होते हैं जहाँ पे कोई दोस्त, माता पिता कोई अपने नहीं होते हैं। अपने पापों के हिसाब होते हैं और उनको सहना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन है। अगर इसे हम जान ले और पाप न करें तो हमारे सबके लिए मंगलदायक है। यहाँ पे जैसे ही उन पे प्रहार किया जाता है, जो पापी हैं, यमदूत लोग उन पर प्रहार करते हैं, तो उनके शरीर से रुधिर टपकता है और ये बेहोश हो जाते हैं। सब पापी इतने उनके ऊपर वज्र से आघात की जाती है और अग्नि में डाली जाती है कि वो तड़प तड़प कर बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आती है और तुरंत
वो उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के बीच नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, नरक के नाम भी सुन लीजिए। जो हम कहते हैं ना हमें नरक भोगना है पाप के लिए, उनके नाम इस तरीके से: घोरा कोटि, शूचरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहल, भयानकर, काल रात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अकिलादित, शम, शीम, सब लाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्य को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें से रौरक नरक होते हैं और 4000 महारौरक नरक होते हैं। मतलब इनमें से 100 रौरक नरक और 4000 महारौरक नरक होते हैं। तो हम जो पाप करते हैं, हम अगर महापातक बनते हैं, तो इस तरीके से हमारे पाप को भोगने के लिए यमदूत के पास तक जाना और फिर अलग अलग सारे नरकों में भोग करना, ये सारे शिव महापुराण में इस तरीके से दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अच्छे कर्म करने वाले को भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुरी पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता, सैया, आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी पहुंचते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बछवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण करने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरण को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्य का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी नहीं हो सकता। अगर थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को हम दान दे पाए या घर पर आए अतिथियों को भोजन कराकर विदा कर पाए, तो ये करने से हमें परलोक में सुख मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्नदान की महिमा बताने वाले को भी सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। तो उचित ये है कि जितने सारे पापों के बारे में हम जानें, ये पाप हम ना करें। हम भगवान का पूजन करें, भगवान का नाम जप करें, जो भी भगवान आपको अच्छा लगे, और हम दान कर या पवित्र पुण्य कार्य कर अपने आप को अलग अलग पापों से बचाए रखें, ताकि हमें नरक की, यमलोक की कठिन यातना ना भोगनी पड़े। उम्मीद करता हूँ कि शिव महापुराण के इस अध्याय के नरक की वर्णन हम आपको कर पाएँ और किस तरीके के नरक होते हैं, किन पातकों को भोगने पड़ते हैं, किस का वजह से हमें पाप मिलते हैं, ये सारे आप जान पाए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको पुण्य के पथ पर ले जाएंगे और आप सबों की मंगल होगी प्रभु की कृपा से। अगले वीडियो में हम शिव महापुराण से और भी कुछ उचित कथाएं आपके लिए लाएंगे जो आप लोगों के लिए मंगलदायक होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, शुभ शंभु।